Good evening, 8th class students. Now we are on the next paragraph. We have completed first, second, third paragraph. Now we are going to start the fourth. One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously, as if it was in great pain. So यहाँ पे एक दिन की बात है. अभी तक हम लोगों ने देखा कि एंड्रोसलेस अपने मास्टर को छोड़कर भाग जाता है. दो ही इज़ नॉट कॉवर्ड, डरपोक नहीं है, ही इज़ अ ब्रेव वन. ही इज़ मूविंग रोमिंग इन द फॉरेस्ट, है ना. और इवन उस वहाँ के जंगली बीस्ट जो है, वाइल्ड बीस्ट जो है, वो भी उससे परेशान नहीं कर सके क्योंकि ही हैड फीलिंग ऑफ फ्रीडम. तो एक दिन क्या होता है, इसी तरह से जंगल में घूमते घूमते, एज ही वॉज वॉन्डरिंग, भटकते भटकते. पहले पैराग्राफ में हमने रोमिंग एक वर्ड देखा, उसका भी मीनिंग भटकना होता है बच्चों, और वॉन्डरिंग यानी भी भटकना. इन द फॉरेस्ट ही सडनली केम फेस टू फेस विथ अ लायन. फेस टू फेस यानी आमने सामने आना. वो अचानक सडनली एक लायन से उसका सामना हो जाता है, यानी उसके आमने सामने वो और लायन होता है. उसका सामना लायन से होता है. लायन इज शेर. हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली. अब कोई भी लायन को देखकर पहली रिएक्शन क्या होगी हमारी, कि हम लोग वहाँ से भाग जाएं. तो द सेम थिंग हैपेंड विथ हिम, कि पहली उसकी जो रिएक्शन थी लायन को देखकर वो ये थी कि वो वहाँ से टर्न हो जाए और वहाँ से भाग जाए. बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम. पर फिर जब उसने थोड़ा ऑब्जर्व किया तो उसे ये दिखा कि वो इतने लायन के करीब होने के बावजूद भी लायन जो था वो मूव नहीं हुआ, यानी हिला नहीं. उसको देखकर भी उसकी लायन की कोई मूवमेंट नहीं हुई. इट नाइदर ग्रोल्ड नॉर रोअर्ड. ना ही वो ग्रोल्ड गुर्राया, ना ही रोअर्ड यानी दहाड़ा. इन फैक्ट it looked at him piteously as if it was in great pain. उसके उल्टा क्या हुआ, ना ही वो गुर्राया ना ही वो दहाड़ा. इससे उल्टा क्या हुआ कि वो एंड्रोसलेस के तरफ piteously देखने लगा, दयनीय ढंग से देखने लगा. as if it was in great pain, जैसे कि उसे किसी दर्द से गुजरना पड़ा. एंड्रोसलेस पॉज. एंड्रोसलेस रुका. देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टूवर्ड्स द लायन. फिर वो बहुत ही कॉशियसली, धीरे धीरे लायन की तरफ, बहुत ध्यान से लायन की तरफ आगे बढ़ा, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम. द लायन मोन्ड एंड विम्पर्ड. दोनों का ही मीनिंग होता है दर्द से कराना. मोन्ड यानी मेड पेनफुल साउंड एज कराना, और विम्पर्ड यानी रिरियाना, यानी दर्द के मारे बोलना. जैसे कि ऐसा लग रहा था, एक्चुअली लायन तो नहीं बोलता, but it was seeming. Please help me, its eyes seem to say. ऐसे लग रहा था, उसकी आंखें ये कह रही कि मुझे मदद की करो. When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. When Androcles drew near, drew यानी draw near, पास जाना. Draw is present tense. The lion lowered its head. लायन ने क्या किया, अपना सिर नीचे किया. एंड बिगेन टू लिक इट्स पॉ. वो अपना पॉ, अपना पंजा चाटने लगा. लिक यानी चाटना. देन एंड्रोसलेस सॉ दैट. फिर एंड्रोसलेस ने ये देखा कि द लायंस पॉ वॉज वुंडेड. लायन का जो पॉ है, पंजा है, वो जख्मी था. सोअर यानी फूला हुआ था, और सोलन यानी सूजा हुआ. On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. Androcles ने सोचा, जब क्लोजर लुक करने के बाद, यानी पास से देखने के बाद, Androcles नोटिस किया that the big thorn, एक बड़ा सा कांटा, had pierced one of the lion's toes. जो शेर की उंगलियां थी पैरों की, उसमें से एक उंगली में उसने पियर्स यानी छेद किया था. सो दिस इज़ द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस. तो फिर उसे पता चला कि अच्छा, ये रीज़न है लायन के डिस्ट्रेस के.
डिस्ट्रेस यानी संकट के. Summoning up all the courage, Andronicus stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. Summoning up all the courage, gathering पूरा courage, पूरा साहस इकट्ठा करके, एंड्रोसलेस स्ट्रेच हिज हैंड, उसने अपना एंड्रोसलेस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, स्ट्रेच किया, स्लोली यानी धीरे से, टूवर्ड्स द इंज्योर्ड पॉ, जहाँ जो पॉ उसका लायन का इंज्योर्ड था यानी उसे चोट लगी थी, उस पैर की तरफ जब उसने पूरा अपना साहस इकट्ठा करके हाथ आगे बढ़ाया. ही वॉज अफ्रेड दैट द लायन वुड अटैक हिम. उसे डर लगा कि कहीं उसे दर्द के मारे वो अटैक ना कर दे. ही टच हिज सोलन पॉ. उसने उसके सोलन सूजे हुए पंजे को हाथ लगाया. बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन. मगर ऐसा नज़र आया कि उसका अच्छा इरादा, अच्छा पर्पज़ लायन को समझ में आया. ओके.